नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में खूनी सियासत कब खत्म होगी ये आफत। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सुर्खियों में है। मस्तूरी में हुए गोलीकांड ने पार्टी के भीतर की दरारें उजागर की तो बृहस्पति सिंह के बयानों ने भी कांग्रेस की गुटबाजी को सतह पर लाने का काम किया। बीजेपी ने मौका मिलते ही तंज कस दिया कि कांग्रेस नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस की ये गुटबाजी आखिर कब थमेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। कभी कभी लगता है कि एफआईआर दर्ज कराऊं क्या कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हथियारबंद बंदूक का मैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूं। 1 नवंबर को मसूरी में कांग्रेस नेता का गोलीकांड और फिर बृहस्पति सिंह का सियासी वार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले साबित हुए। जी हां, मसूरी में जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर हुए गोलीकांड में कांग्रेस नेता ही आरोपी निकला। कांग्रेस नेता अकबर खान और मुख्य आरोपी के गांव का एक युवक शामिल था और इसी को मुद्दा बनाते हुए अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं की आपसी जुबानी जंग पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं के बीच लड़ाई अब खूनी हो गई है। मसूरी में कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी। उन्होंने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि टीएस सिंहदेव के पास तो लाइसेंसी हथियार भी है। क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई तो खून के प्यासे हो रहे हो। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है, उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रही। बहुत सारे हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। अजय चंद्राकर के लाइसेंसी बंदूक वाले बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कभी कभी लगता है अजय चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूं। बाबा ने कहा कि उनसे मित्रवत व्यवहार है मगर इतनी हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं चंद्राकर पर हमला बोलते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उन्हें पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड बताते हुए गंभीर सवाल पूछे। मैं अजय जी के लिए क्या बोलूं? उनसे मित्रवत भी भाव आते हैं और कभी कभी लगता है कि एफआईआर दर्ज कराऊं क्या कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी की हथियारबंद बंदूक का मैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूं। अब ठीक है, राजनीति है, सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ चलता है, लगता है नहीं चलना चाहिए। हल्के बयान नहीं देने चाहिए जिम्मेदार लोगों को। यहाँ का माहौल को अशांत करने का काम स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट ऑफिस जलाया जाना कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की सोची समझी साजिश नहीं है क्या? कवर्धा की लोहारडी में आगजनी, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है क्या? बलरामपुर में जो घटनाएं घटी वहां थाना में हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन सृजन के जरिए मजबूती पर काम कर रही है। वहीं मस्तूरी गोलीकांड और बृहस्पति सिंह जैसे नेताओं के बयान पार्टी में चल रही कलह कथा की कलई खोल देते हैं। संगठन सृजन को लेकर भी नेताओं में नाराजगी है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस के गुटबाजी के जख्म कब भरेंगे, क्योंकि कांग्रेस की यही गुटबाजी बीजेपी को फ्रंट फुट पर हमला बोलने का मौका देती है। अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये पहली बार तो नहीं है जब कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हों और अंदरूनी कलह को हाईलाइट किया गया हो। लेकिन अब इस मामले पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या सत्ता से दूर होने के बाद कांग्रेस नेताओं के मतभेद अब टकराव में बदल रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या चंद्राकर का बयान कांग्रेस की खाई को और गहरा करने की रणनीति है? क्या इसे रणनीति के तहत देखा जाए? और फिर तीसरा सवाल यह भी बनता है कि क्या अजय चंद्राकर पर हमला बोलने की जगह कांग्रेस को अब आत्मचिंतन की जरूरत है? कांग्रेस के नेताओं को बैठकर यह सोचना चाहिए कि आखिर हर बार बीजेपी फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर क्यों खेल पाती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत है अभय जी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूं। शर्मा जी, ये तो राजनीति का मूल भाव है
या कहें जरूरत है कि तिल का ताड़ बनाना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक दल यही करते हैं, ये तो एक मूल भाव हो गई। लेकिन इस मामले की अगर हम बात करें, जहां हमला होता है, गोलीबारी होती है, मस्तूरी के कांड को खींचकर बाबा तक ले जाना कितना ठीक आपको लगता है? शुभांगी जी, ये बहुत गंभीर मामला है और दूसरी तरफ जो टीएस बाबा कह रहे हैं, हल्के ढंग से ये बयानबाजी हो रही है। क्या टीएस बाबा के पास बंदूक है? तो राजा महाराजा परिवार से है, वहां इन प्रकार से रहता ही है। छत्तीसगढ़ में कितने नेताओं के पास होगा ये? बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद हमने इस तरह से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हत्या भी देखी है, जिसको लेकर के एक दहशत और इस तरह से बातचीत करने में आम लोगों की भी ये बात करेंगे तो एक भय का वातावरण निर्मित होता है। कहा जाए तो जग्गी हत्याकांड की बात करें, सतवंत सिंह हत्याकांड, बस ऑपरेटर आपस में भिड़े, सतवंत सिंह की हत्या हो जाती है, देवेंद्र सिंह खालसा का गोल बाजार में हत्या हो जाता है, पाठक पत्रकार की बिलासपुर में हत्या हो जाती है। अभी देखिए कि एक हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर का किस ढंग से सीमेंट करके दबा दिया गया। इस तरह से घटनाएं जो होती है, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और यदि कोई ऐसी बात आ रही है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, मस्तूरी में जो घटना हुई वो तो स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेसियों की आपस में जो आगे बढ़ने की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए गोली चली। सौभाग्य से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन जो आरोपी है वो पकड़े गए, वो भी कांग्रेसी निकले हैं। और जनपद उपाध्यक्ष पर इस ढंग से जो हमला हुई है, मुझे लगता है कि इसको गंभीर चिंतन करना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक दल, छत्तीसगढ़ में 2 ही राजनीतिक दल है, अन्य राजनीतिक दलों को भी यदि समाहित करें तो अपने कार्यकर्ताओं की निगरानी करना। और जो कार्यकर्ता आप बना रहे हैं, भाजपा ने भी 60 लाख सदस्य यदि बनाए हैं और कांग्रेस के पास भी इतनी बड़ी संख्या में सदस्य हैं, तो इन पर निगरानी रखना, उनका पुलिस वेरिफिकेशन के साथ यदि सही ढंग से उनको शिक्षा के साथ की समाज सेवा ही आपका राजनीति का उद्देश्य है, इस ढंग से यदि शिक्षा देते हैं, राजनीतिक शुचिता का एक संदेश देते हैं, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया कहलाता है। तो मुझे लगता है कि ये नारा जो चल रहा है, इसको फलीभूत करने की आवश्यकता है। बार बार इस पर उंगली उठते रहेगी, चाहे माओवादी घटना में हो, झीरम कांड को भूल सकते हैं क्या? इतने बड़े बड़े नेता एक साथ मारे गए। भीमा मंडावी विधायक की हत्या चुनाव के पहले हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बातचीत को लेकर जो अभी टीएस बाबा पर जो आरोप लगा था, विधानसभा में सफाई देना पड़ा। वो एक गंभीर नेता है टीएस बाबा, उन पर ये कहा गया कि वो हत्या करना चाहते हैं एक विधायक बृहस्पति सिंह, फिर उसकी टिकट कट जाती है। टिकट का असर ये होता है कि सभी सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, जबकि सभी सीटों पर भाजपा आ जाती है। पहले सभी सीटों पर कांग्रेस थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि अपराध को रोकने के लिए एक तो राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए, दूसरी ओर जो कार्यकर्ता है उन पर एक निगरानी। लेकिन शर्मा जी, जैसे आप बृहस्पति सिंह की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में भी आप देखिए कहीं ना कहीं ये बात सामने आई। बृहस्पति सिंह ने भी जब पार्टी से निष्कासित हो गए तो उसके बाद उन्होंने ये चीज कही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उठापटक में लगी रहती है, आपस में ही निपटो निपटाव में लगी रहती है। बार बार ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और यही वजह है कि फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयानबाजी करती है। लेकिन जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक है कि एक गंभीर मामला है, इस पर इस तरह की बयानबाजी करने से अच्छा है कि दोनों ही राजनीतिक दल बैठे और सोचें, इस बात की गंभीरता को समझे। उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी के नेता है अजय चंद्राकर, और जिस तरह से हमने सुना टीएस बाबा कह रहे थे कि मित्रवत संबंध है, वो तो इसका लिहाज कर रहे हैं, तो क्या वो यही उम्मीद कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी से भी कि वो इस तरह की बातें उनके लिए ना कहें? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में तमाम नेताओं के आपस में बहुत ही मित्रवत संबंध हैं और मुझको लगता है कि उसी मित्रवत संबंध के चलते अजय चंद्राकर जी की एक प्रकार से चिंता, हालांकि हम विपक्ष में हैं, विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक दल होने के नाते इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस की चिंता छत्तीसगढ़ में हम सबको भी सताने लगी है। कांग्रेस के ही लंबे समय तक रहे, अभी जिक्र हो रहा था बृहस्पति सिंह साहब का, लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर रहे, कांग्रेस से सबसे घनिष्ठ संबंध उनका मित्रवत संबंध। यदि वही कहें कि निपटो निपटाव के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई, ये वही बृहस्पति सिंह है जो 2021 के अंदर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसका जिक्र अभी वरिष्ठ पत्रकार भी कर रहे थे। तो ये किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के अंदर है और बीते दिनों में जिस प्रकार से मस्तूरी के अंदर की घटना निकल करके आई,
तो हमको और छत्तीसगढ़ की जनता को स्वाभाविक रूप से यह चिंता सता रही है कि एक तरफ तो राजनीतिक दलों के अंदर में बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, राजनीतिक तौर पे कैसे जनता से संवाद करना है, कैसे जनता के हित में काम करना है, कैसे जनता के लिए काम करना है, कैसे आवाज बुलंद करनी है, जनता के लिए विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है। और वही मस्तूरी के अंदर में जो घटना निकल करके आती है उसमें पक्ष और विपक्ष जिनके बीच में जो संघर्ष हुआ, आपसी संघर्ष हुआ, दोनों कांग्रेस के निकल करके आते हैं और जितने भी लोग उसमें सम्मिलित थे, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। 14 राउंड 18 राउंड फायरिंग हो जाती है और ये फायरिंग करने वाले सभी लोग कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी निकल करके आते हैं। तो सवाल और चिंता यह निकल करके आता है कि कांग्रेस के अंदर में राजनीति सिखाई जाती है, जनता की चिंता करनी सिखाई जाती है, या कैसे 14 राउंड ठाए ठाए फायर किया जाता है। चलिए ठीक है, इसका जवाब अभय जी देंगे। उमेश जी, अब आऊंगी मैं आपके पास। अभय जी से पहले जवाब ले लेते हैं। अभय जी, क्या सिखाया जाता है आपकी पार्टी में? उमेश जी से पहले मैं ये पूछ रहा हूं मैडम जी कि शासन किसका है? गोली किसके शासन में चल रही है? शाम को 5:30 बजे मस्तूरी में, जहाँ पे 600-700 लोग होटलों में, अपने अपने कार्यालयों में, सड़क पर बस पकड़ने के लिए खड़े हैं, वहां पे 4 लड़के आए और हवाई फायर करें, हमला करें, 14 राउंड गोली चलाएं। ये तो प्रशासन की सरकार में ही हो सकता है ना। प्रशासन की सरकार है, खौफ नहीं है पुलिस का, डर नहीं है कानून का, डर नहीं है संविधान का, डर नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो हमारा सजा क्या होगा। ये स्थितियां किसने पैदा की? गोरबोड़े जी, इस पे आइए। और जिसके ऊपर हमला हुआ जनपद के उपाध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। जिसने हमला किया था वो कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस से बाहर है। और उसका फोटो लगातार आपके नवगठित मंत्री, नवनियुक्त मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समाज के गुरु जी हैं वो, उनके साथ मीडिया में तैर रहा है। जरा उस पर भी जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेसी था तो आप गुरु जी के साथ कैसे था, कांग्रेसी था तो मंत्री जी के साथ कैसे था। देखिए, आरोप लगाने के लिए राजनीतिक दलों में बहुत होता है। हाँ, मैं के शर्मा जी के बात से सहमत हूँ। अपराधियों को किसी भी राजनीतिक दल को संरक्षण नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अगर मालूम है तो तत्काल बाहर करिए। आपके 4 कार्यकर्ता की जगह 2 कार्यकर्ता बचे, लेकिन अपराधी एक भी न रहे। ये बिल्कुल आज की स्थिति में, नहीं तो तोमर बंधु आज तक फरार हैं। किसके कार्यकर्ता थे? कौन सी पार्टी के लिए काम करते थे? रायपुर के हैं वो, ये गोरमोड़े जी अच्छी तरह से जानते हैं। और निपटो निपटाओ का खेल, अगर बृहस्पति जी ने कहा तो निपटो निपटाओ मारपीट का खेल नहीं होता, राजनीतिक रणनीति होती है। निपटाए गए रमन सिंह जी और विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बने, निपटाए गए अमर अग्रवाल, निपटाए गए अजय चंद्राकर, निपटाए गए मूढ़क, निपटाए गए आपके रायपुर के पुरंदर मिश्रा जी, और 3 लोग बन गए। ये निपटो निपटाओ का खेल है। अभय जी, एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा, फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बस एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा उमेश जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अभय जी से मेरा ये सवाल है। अभय जी, आप बोल रहे थे कि जो फोटो निकलकर सामने आई है आरोपी की, वो बीजेपी के किसी नेता के साथ है, आप नाम नहीं लेंगे। फिर ऐसी एक वीडियो भी सामने आया था जो आपके ही पार्टी के पूर्व नेता के साथ, मतलब आपके पार्टी का पूर्व नेता है और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके साथ फोटो आया था, वीडियो आया था। फिर अब इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूं, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते हम ये ना देखें कि कौन किस पे क्या कर रहा है, हम ये देखें कि अपराध जिसने किया है ये ठीक बात, ये ठीक बात। ना वो भाजपाई है ना वो कांग्रेसी है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबके फोटो निकल जाएंगे। बिल्कुल, और अब तो एआई का जमाना है, अब तो फोटो एडिट भी हो जाएंगे। और अपराध करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे बलौदा बाजार में हिम्मत हुई कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलाने की? कैसे लोहाराडी में हत्या हुई 1 घंटे के अंदर 3 हत्या करने की? कैसे पुलिस का खौफ खत्म हुआ कि पुलिस वाले के घर बस अभय जी, मुद्दा बस यही है, मुद्दा यही है। यही केके जी भी कह रहे थे, शर्मा जी भी यही कह रहे थे कि जब गंभीर मामले होते हैं तो बयानबाजी में क्यों हम पड़ जाएं। दोनों ही राजनीतिक दल इतने मजबूत है कि अपराध को रोका जा सकता है और ऐसे लोगों को तो रोकना ही चाहिए। जी अभय जी बोलिए। अजय चंद्राकर जी और बाबा साहब के बयान में अपराध जो हो रहे हैं, सरकार का और पुलिस का खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, 24-24 घंटा एसपी की बैठक चल रही है,
फिर भी खौफ नहीं है। चलिए ठीक है, उमेश जी है, उमेश जी जवाब देंगे इसका। अभय जी, उमेश जी से हम जवाब ले लेते हैं इस पर। सुशासन की बात आपने की थी, उमेश जी। नहीं आ रहा हूं, लेकिन देखिए अभय जी बहुत ही चतुर प्रवक्ता हैं। आरोप तो पहले लगा दिया उन्होंने, लेकिन जब देखा कि फोटो और सोशल मीडिया की बात है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो निकल करके आ जाएगा, तो उन्होंने फटाक से यू टर्न ले लिया। अभी आपके सामने रह गई बात आरोप की, तो जिस प्रकार से मस्तूरी के विषय में यह आरोप लगा रहे थे, अरे भैया आप ही के लोग थे ना, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते उस पर कार्रवाई की और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। और रह गई बात इस प्रकार की घटना की, तो एक घटना और याद दिला देता हूं मैं। डोंगरगांव विधानसभा चुनाव, अरे सुन लीजिए, डोंगरगांव विधानसभा चुनाव के अंदर में आप ही के लोग गए थे, आप ही के पर्यवेक्षक गए थे विधायक के नाम फाइनल करने के लिए। किस प्रकार के आपके विधायक के लोगों ने आपके ही युवक, कांग्रेस के युवक को इतना पीटा था कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। तो ये आपके अंदर की अंतर करा है जो अस्पताल तक पहुंच जाती है घायल होने के बाद, और आप यहाँ पर आरोप लगाते हैं। और रह गई बात कानून व्यवस्था की, तो ये सुशासन है। यहाँ जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होती दिख रही है। तमाम उदाहरण निकल करके आए हैं, लेकिन किसी एक विषय पे, चाहे बलौदाबाजार का विषय हो या कवर्धा का विषय हो, उस पर केवल आप राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेंगे तो आरोप निकल करके आप पर ही वापस पलट कर पड़ेंगे। अभय नारायण जी, आप अपना घर संभालिए। किस प्रकार की स्थिति, हम तो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर में क्या स्थिति है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की क्या स्थिति है, टीएस सिंहदेव अलग पड़े हुए हैं, आपके चरणदास महंत जी की अलग स्थिति है। इस प्रकार से प्रभारी आते हैं, वहां से लेकर के तमाम तरह के बयान निकल करके आते हैं। भूपेश बघेल जी की अलग स्थिति है। स्थिति में आप जूझ रहे हैं, चिंता करिए, तो आपको वही लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आप एक दूसरे की चिंता ज्यादा कर रहे हैं उमेश जी। अभय जी, के शर्मा जी के पास मैं आना चाहूंगी। शर्मा जी, अब बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती है फिर कि बयानबाजी चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन फिर पार्टी आत्ममंथन कब करेगी? जिस तरह की बात लगातार कांग्रेस को लेकर, ये पहली बार तो नहीं है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि गुटबाजी के आरोप लग रहे हों, अंतरकलह के आरोप लग रहे हों, लेकिन मौका कैसे ये मौके देने से कांग्रेस पार्टी बचे? क्या पार्टी को अब करना चाहिए? क्योंकि हर बार ऐसा होता है, या तो पार्टी से कोई नेता अलग होता है तो ये बात कह देता है, कोई सूची आती है तो ये बात उजागर हो जाती है। अब तो सोशल मीडिया पर दर्द बयां करने लगे हैं तमाम नेता। के शर्मा जी। शुभांगी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से निपटो निपटाव की बात चल रही है। ये निपटो निपटाव राजनीति तक रहे तो ठीक है, लेकिन किसी पर हमले की बात आती है तो राजनीतिक दलों को सतर्क होना चाहिए। इस तरह से शब्दावली को रोकने की आवश्यकता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। निपटो निपटाव तो प्रतिस्पर्धा के रूप में चलते रहते, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी प्रतिस्पर्धा ही राजनीति, कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो अपराध नियंत्रण की बात आ रही है, ये सरकार का मामला है, लेकिन जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम आते हैं तो सरकार इससे बचने की कोशिश करती है या भाजपा बचने की कोशिश करती है। ये कानून व्यवस्था नहीं, कांग्रेस के कारण हो रहा है। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो कांग्रेस को चाहिए कि उसको तत्काल पार्टी से निकाले, उसके बचाव में मत खड़े हो, और पुलिस जो है तत्परता के साथ राजनीतिक बिना दबाव के अपराधी को पकड़े, चाहे किसी भी दल का हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लगातार बीरनपुर की घटना, 2 बच्चों की लड़ाई कहां तक पहुंची, सीबीआई जांच रिपोर्ट क्या हुआ, ये सब छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम राजनीति में इतने ज्यादा प्रतिद्वंदी ना हो जाए कि किसी पर हमला करने की स्थिति आए। इसका राजनीतिक स्तर पर भी क्या उसमें जांच होगी? जो अभी गोलीकांड हुआ है उसमें कि मस्तूरी में क्या हुआ, वास्तव में क्या प्रतिस्पर्धा थी, राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस अपनी जांच तो कर ही रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा थी, क्या चाहते थे वो, ये महत्वपूर्ण बात है। तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप देखेंगे, चाहे जितने भी घटनाओं की आप बात करेंगे, मुझे लगता है राजनीतिक दलों की सतर्कता की आवश्यकता है। और जो आप सदस्य बनाते हैं उनकी वेरिफिकेशन क्या आप करते हैं? क्या कांग्रेस से जो लोग भाजपा में गए हैं, क्या आप कांग्रेस पर अपराधीकरण का आरोप लगाते हैं तो जो कार्यकर्ता आप लेके आए क्या उनका वेरीफाई किए हैं क्या? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और किस तरह से शांत बना रहे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखना, उनमें किसी प्रकार के खूनी खेल की स्थिति निर्मित ना हो, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। आज की चर्चा केवल बयानबाजी तक नहीं है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और शांति का टापू कहलाता है, तो ये बना रहे, छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया कहलाते रहे, इसी ढंग से राजनीति भी चलती रहे। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए राजनीतिज्ञों के भी आपसी सामंजस्य बेहतर ढंग से होना चाहिए। विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बने, इस पर प्रतिस्पर्धा करें। आपके विचार क्या है?
और कुछ मुद्दों का ऐसे वर्गीकरण होना भी चाहिए जिसमें राजनीतिक दल प्रतिद्वंदी ना बन के एक टीम की तरह काम करे, क्योंकि बात फिर वहां छत्तीसगढ़ की आ जाती है। अब जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर जनता की तरफ एक आप देखिए अगर नजर उठाकर, तो वहां क्या मैसेज जा रहा है इस तरह की घटनाओं से? अगर राजनीतिक दल आपसी प्रतिद्वंद में इस तरह की बयानबाजियों में उलझे रहेंगे, अभय नारायण जी आप बताइएगा इस पर फिर कैसे, किस तरह से आप, अगर आपका ये मानना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि नकाबपोश बदमाश कैसे पहुंच गए, तो अब आप एक मजबूत विपक्ष हैं, उमेश जी से क्या कहना चाहेंगे? सलाह दीजिए उन्हें कि किस तरह से इस पर काम हो सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधीकरण राजनीति का ना हो। कोई भी अपराधी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राजनीतिक दल का चादर ओढ़ के काम करता है तो दोनों दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, वो उनको पहचाने। आपकी सत्ता बने ना बने, 2 विधायक कम रहे, लेकिन अपराधियों के भरोसे सरकार न चले। नहीं तो जो देश के अन्य प्रांतों का हाल है वही धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का हाल होगा। अब माननीय उमेश गोलमुड़े जी से सिर्फ ये मेरा सलाह है कि मस्तूरी की घटना में कांग्रेसीकरण करने के बजाय खौफ कैसे खत्म हो रहा है पुलिस का, शाम को सरेआम 4 बच्चे आकर कैसे गोलीबारी कर रहे हैं, ये पुलिस का खौफ कायम हो, जनता में विश्वास कायम हो। मैं तो बधाई दूंगा बिलासपुर की पुलिस टीम को कि 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी पकड़े गए, सारे कनेक्शन उजागर कर दिए गए। ये अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस का काम तो अपराध के बाद चालू होता है, लेकिन शासन का भय, पुलिस का खौफ तो 24 घंटा रहना चाहिए। और विष्णुदेव साय जी स्वयं सभी एसपी को बुलाकर क्या शिक्षा दिए, क्या खौफ की बात किए, कौन से लॉ ऑर्डर की बात किए और कितना पालन हो रहा है। आज पुलिस में देख लीजिए, एक पुलिस कमिश्नर बनना है तो दूसरा पुलिस कमिश्नर के खिलाफ चरित हत्या का आरोप लगवाता है, सरेआम हो रहा है। तो शासन का कंट्रोल विभाग पे होना चाहिए और विभाग का कंट्रोल अपराधियों पे होना चाहिए। चलिए ये जी, मैं इस बात से है। बिल्कुल सहमत हूं कि आपने बिलासपुर पुलिस की तारीफ भी की और फिर आप कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन फिर बात के शर्मा जी ने एक और बात दोहराई है, वो ये है कि पार्टी को वेरिफिकेशन कराना चाहिए। अब आप देखिए, आपके पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता अकबर खान का नाम अगर इस मामले में आया है, हमलावरों से उनकी बातचीत हुई है, बाकायदा एक वीडियो भी आया है। उस वीडियो को हम पुष्टि नहीं कर रहा है बंसल न्यूज, लेकिन ये कहा तो जा रहा है कि एक वीडियो सामने आया, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। ये पूरा मामला जिसमें नाम तो सामने आया है, तो अब ऐसे में पार्टी को भी वेरिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों को चुनने के प्रति सजग रहना चाहिए। देखिए, वो पूर्व मंत्री अकबर खान का नाम नहीं है, वो बिलासपुर के अकबर खान है, पहली बात। दूसरी बात, वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैं जिला अध्यक्ष हूं तो मैं नीचे से ऊपर आया हूं, मैं सबको जानता हूं, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आत्मबल से मैं मजबूत हूं कि मेरे को अपराधी को राजनीति में प्रवेश नहीं देना है, पार्टी में पद नहीं देना है, पार्टी से नहीं जोड़ना है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि आज जो हाल बाकी प्रदेशों का हो, छत्तीसगढ़ का ना हो। शांति का टापू है, नक्सल समस्या खत्म हो रही है, नक्सलवाद से हमको मुक्ति मिल रही है। लेकिन जिस तरह से अराजकता 2 साल में बढ़ी है, कोई भी घटना राजनीतिक आरोप न समझे मेरे आरोपों को। आप देख लीजिए कि पुलिस के घर में अपराधी घुस के उसकी बच्ची को और उसकी पत्नी को मार डालता है। ये मस्तूरी से बड़ा कांड था। वो क्या सरकार ने एक्शन लिया, क्या फर्क पड़ा? आज क्या पुलिस से लोग डरने लग गए? आज भी अपराधियों से पुलिस अगर डरेगी, आज भी अपराधियों से समाज डरेगा, तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद होंगे ना। संगठित अपराध को रोकने के लिए संगठित काम करने की आवश्यकता है, जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। कांग्रेसी कनेक्शन खोलने के बजाय जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है और अब और सख्ती दिखानी है गृह विभाग को। देखिए, लगातार मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। बीते 2 साल का अभी अभय नारायण जी जिक्र कर रहे थे, बीते 2 साल में अधिकतर मामले जो निकल करके आए, किसी न किसी मामले में कहीं ना कहीं से कांग्रेस का कनेक्शन अधिकतर मामलों में निकल करके किसी को खोजने के बजाय अगर आप ले लें तो आरोप ये भी लगता है कि कहीं ये खौफ की बात कर रहे थे। अरे सुन लीजिए, खौफ की बात कर रहे थे ना
ये जो लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई है, कहीं इनके पीछे कहीं कांग्रेस के किसी बड़े नेता का संरक्षण तो नहीं था? ये सोचने पर हम भी मजबूर हैं कि ये खौफ कैसे खत्म हो गया? बेधड़क के किस आधार पर गोली चला गए? कहीं इनके पीछे कोई और बड़ा नेता तो नहीं था, कोई बड़ी और साजिश तो नहीं थी? ये कांग्रेस का भी विषय है कि कांग्रेस भी इस पर आत्ममंथन करे, और मैं तो मांग करूंगा इस विषय पर गंभीरता से जांच हो और इन तमाम एंगलों पर भी जांच होना चाहिए कि कहीं किसी बड़े कद्दावर नेता का संरक्षण उसमें नहीं था। इस एंगल से भी पुलिस प्रशासन को जांच करनी चाहिए। इस विषय में मैं मांग भी करूंगा। आपकी पार्टी ने यही बोलने का आदेश दिया, इस विषय के लिए आश्वस्त करेंगे। जनता तो ये सुनना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करेंगे, इस प्रकार की चीजों को रोकने पुलिस का खौफ कैसे पैदा करेंगे। अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, अगर आपकी पार्टी ने यही लिख दिया है कि कांग्रेस की बात करने जाओ तो आप तो वही निकल करके आए, कहीं कोई संरक्षण तो नहीं था? ये किसी बड़े मानसिकता की बात है। अभय जी, पूरा मामला फिर होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं हम हो भी सकता। मांग करते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। क्या केवल करेंगे? क्या अभय नारायण जी मांग करेंगे क्या? चलिए ठीक है। के शर्मा जी, लास्ट रिएक्शन, बहुत कम वक्त है मेरे पास। मामला फिर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म हो गया। बीजेपी कांग्रेस नेता को हाईलाइट कर रही है और कांग्रेस सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर ठीकरा फोड़ रही है। क्या कहें? अपराधी का राजनीतिकरण ना हो, न ही राजनीति का अपराधीकरण हो। आप धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कही है कि पहले हम उनका सहयोग लेते थे बूथ लूटने के लिए, अब उनको हम टिकट तक की बात आ रही है, टिकट भी मिल रहा है। चुनाव आयोग ने जो तय किया है कि हर एक जो प्रत्याशी है उसको अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना है, इस पर मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। आपराधिक छवि के लोग चुन कर ना आए, ये जनता की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को न मिले, राजनेताओं पर इतना दबाव हो, और ये तमाम प्रकार के सभी के प्रयासों से होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कानून व्यवस्था के लिए सरकार को निश्चित रूप से कसावट लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने के शर्मा जी। और मुझे लगता है कि भाषा की जो मर्यादा है उसको जब जब लांघा जाएगा तब तक सिर्फ बयानबाजी होगी और मुख्य जो मुद्दा है उससे निश्चित तौर पर ध्यान भटक जाएगा। इसलिए इसका ध्यान भी राजनीतिक दलों को रखना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।